हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुबह के भागवत कक्षा में। और ये जो प्रसंग है सबसे लंबा प्रसंग है भागवत के जितने भी प्रसंग हैं उसमें से पृथु महाराज का चरित्र। पृथु महाराज भगवान के ही अवतार माने जाते हैं और भगवान के 24 अवतारों में से एक ये भी है। और ये प्रकट हुए थे अपने इनके जो पिता थे बैन महाराज। बैन महाराज के शरीर को मथने से प्रकट हुए। पृथु महाराज और उनकी पत्नी अर्ची देवी दोनों प्रकट हुए थे। तो कायदे से तो भाई बहन होना चाहिए क्योंकि एक ही शरीर से दोनों प्रकट हो रहे हैं। लेकिन चूँकि भगवान के अवतार भी माने जाते हैं और उस समय जो परिस्थितियाँ हो गई थी उसके लिए ब्राह्मणों ने इनके पिता को श्राप दे के मार दिया था। तो उनके शरीर को मथने के बाद क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी बहन की, तो इसीलिए एक राजा को की आवश्यकता थी। तो इनके शरीर को मथने से ये शरीर उत्पन्न हुआ था। पृथु महाराज और अर्ची देवी साथ में उत्पन्न हुए थे। शास्त्रों में से कई प्रसंग हैं जहाँ पर इस तरह के ऐसी प्रक्रिया करके जो हैं लोग उत्पन्न हुए हैं। जैसे महाराज निमि के शरीर को जब मथा गया था तो उनसे मिथि निकले थे जिसने मिथिला राज्य बसाया था। और ऐसे जिनको तभी राजाओं को विदेह कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ के समय में भी एक कुछ देवताओं को इसी तरह से इसी प्रक्रिया से उनको प्रकट किया गया था। तो बहुत ही इनका जो व्यक्तित्व था वो आश्चर्यजनक था। तो इसमें खास करके ये जो आज का श्लोक है पिछले 56 नंबर श्लोक से लेकर के और अभी लास्ट के 63 नंबर तक इनके गुणों का वर्णन किया गया है। और ये जो श्लोक चल रहा है एक्चुअली में इनके गुणों का वर्णन है कि उनके अंदर कौन कौन से गुण थे। और इन गुणों में मुझे लगता है तकरीबन 23 और 24 गुणों का वर्णन ये टोटल गुण के इनको बताया गया है। जिसमें से आज का जो श्लोक है इसमें 4 गुण को डिस्क्रिप्शन किया गया है। और चारों में जो है उनको किसी न किसी के साथ उनकी तुलना की गई है इन 4 गुणों में। और ये चूँकि महान लोगों में निश्चित रूप से कुछ महान गुण होते हैं, या आप ऐसा कहिए कि कुछ जिन लोगों में महान गुण होते हैं वो महान व्यक्ति बनते हैं। तो दोनों ही बातें हैं। तो इसी तरह से इनमें ऐसे अद्भुत गुण थे पृथु महाराज में। पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया और इसीलिए पृथु की बेटी के रूप में भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले पृथ्वी नाम नहीं था, पहले भूमि, धरा, वसुधा इस तरह के नाम थे। बाद में पृथु महाराज के कारण एक नाम पृथ्वी पड़ा और ये पृथ्वी नाम ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया क्योंकि सबसे बाद के फेज में ये नाम पड़ा था, सबसे लेटर फेज में। तो इस तरह से उनके अंदर जो बहुत सारे गुण हैं उसमें सबसे पहला जो बता रहे हैं इसमें, जैसे आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे परीक्षित महाराज जब उत्पन्न हुए थे तो युधिष्ठिर जी ने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था, साधुओं को बुलाया था कि बताइए कैसे बालक होंगे। तो ये जानने की उत्सुकता कि इनका जीवन किस तरह से होगा। तो उन्होंने एक एक चीज की भविष्यवाणी कर दी थी कि व्यक्ति ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। और इस तरह से हम देखते हैं जैसे आज तक ये एकदम परफेक्ट साइंस है। इवन हमारी परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। बड़ी अलग बात है उन्होंने इसको कभी एग्जीबिट नहीं किया और कभी कभार एक आध बार ऐसा मौका मिलता है कि उन्होंने इस चीज़ को बताया लोगों को, एक आध लोगों को। अदरवाइज उनको यह आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। इसी तरह से क्योंकि किसी भी व्यक्ति कोई बच्चा जब उत्पन्न होता है तो वो अपना कुछ कर्म लेकर आता है।
और वो कर्म ये आगे किस तरह के लोग हो, किस तरह के व्यक्ति होगा, किस तरह के व्यक्तित्व होंगी और किस तरह ये कार्य करेगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के ही कई परपट में लिखते हैं कि एक नेता का या जो स्टेट ऑफ हेड है या राजा है, उसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो चीज़ें बहुत खराब हो जाएंगी। आजकल देखो आप, हमारे देश में या खास करके दूसरे देशों में भी है, पर हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है कि डेमोक्रेसी के नाम पर, है ना, तो डीमोक्रेसी फैलाया हुआ है। और वो है क्या कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। वो चाहे मूर्ख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। जबकि पहले ये व्यवस्था नहीं थी। विद्वान व्यक्ति जिसके अंदर क्षमता थी, केवल वो योग्य व्यक्ति ही मतलब बड़े ऊंचे पोस्टों पर जाता था। अभी भी कुछ देश में ये सिस्टम है कि आप जब तक इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं की हुई है, आप नहीं बन सकते। पर भारत का दुर्भाग्य है, जिस देश ने सबको सब कुछ दिया, उस देश का दुर्भाग्य है कि आज वो भारत का जो लोग जो नेता बनते हैं वो मूर्ख होते हैं और जिनकी कोई योग्यता नहीं होती। तो ये राजा थे और राजा की योग्यता इतनी अच्छी थी कि आप देखिए कि उनके योग्यता से, क्योंकि राजा में जो गुण होता है वही गुण आगे प्रजा के अंदर जाता है। क्योंकि आपका राजा चोर है तो वो आप पब्लिक को, नीचे के लोगों को बेईमानी करने से नहीं रोक सकते। जब राजा ईमानदार है तो निश्चित रूप से वो ईमानदारी तक नीचे तक जाएगी। राजा चरित्रवान है, वो चरित्रता नीचे तक जाएगी। कि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव इतरो जना। जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, नीचे के लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो पृथु महाराज में इतने सारे गुण थे, जिसमें से एक गुण जो है उनको बताया गया है कि न्यायप्रियता। उनकी तुलना यमराज से की गई है। यमराज से क्यों की गई है बताइए? यमराज में से क्या गुण है? न्याय करने। यमराज जी अद्भुत न्याय करते हैं, अद्भुत। ऐसा अद्भुत न्याय करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब किसने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, कितना धर्म किया है, किस तरह से किया, किस परिस्थिति में किया। और उनको ये सब सोचने में, फाइल पढ़ने में समय नहीं लगता कि बहुत समय लगेगा, एक व्यक्ति को ढूंढते में पता नहीं कई दिन लग जाएगा। कुछ मिनटों में करते हैं, सामने लाया जाता है और कुछ मिनटों में उसको निपटा देते हैं। ये इसका सारा जीवन ऐसा रहा है, ये इसने ये इसमें योनि में ले जाओ। इसका सारा जीवन ऐसा रहा है, दक्षिण द्वार खोल दो। तो इशारा होता है, उत्तर द्वार खोल दो, दक्षिण द्वार खोल दो। बोलते ज़्यादा नहीं है, इशारा कर देते हैं। दक्षिण द्वार मतलब दक्षिण द्वार मतलब नरक की तरफ जाएगा, उत्तर द्वार मतलब स्वर्ग की तरफ जाएगा। आप समझ गए? इशारा कर दिया, अर्थात तुरंत इसको शरीर मिलना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, उसको इमीडिएटली शरीर दे दिया जाता है। मतलब एकदम परफेक्ट न्याय होता है। और सबसे बड़ी बात है कि न्याय होना भी चाहिए और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आप समझ गए? कई बार होता है कि न्याय तो हुआ, अब दूसरे लोगों को पता नहीं चला कैसे हुआ। तो न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना कि किस वजह से इसको ऐसा शरीर मिला, किस वजह से इसको ऐसा मिला। तो ये उनकी खासियत है, उनके लिए विशेष योग्यता है। और भगवान ने उनको ये कृपा उनके ऊपर की है कि वो इस तरह की चीज़ों, एक ही व्यक्ति यहाँ दो रूपों में रहते हैं, मालूम है आपको? दो शरीर, दो रूप में रहते हैं वो, एज ए धर्मराज, एज ए यमराज। धर्मराज के लिए वो सौम्य रूप में है, एकदम सौम्य, बहुत सुंदर, बहुत व्यक्ति बढ़िया, धार्मिक व्यक्ति, भक्त लोग या जो ऐसी तरह के व्यक्ति जो हम उनके यहाँ प्रवेश करते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।
तो उनके प्रति उनका भाव बड़ा कोमल होता है, और ये दूसरे जो लोग हैं पापी, उनके प्रति उनका जो व्यवहार है बड़ा कठोर होता है। तो दो स्वरूप हैं उनके। और प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि राजा को या लीडर को माइल्ड और क्या बोलते हैं सख्त, मतलब कठोर भी होना चाहिए और कोमल भी होना चाहिए। कि जहाँ कठोरता की आवश्यकता है वहाँ कठोरता दिखाए, और जहाँ माइल्डनेस की जरूरत है वहाँ माइल्डनेस भी दिखाए। और भारतवर्ष के इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्हें अपनी न्याय प्रक्रिया के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे रंतिदेव है ना। रंतिदेव आश्चर्यजनक ढंग से उन्होंने कार्य किया था। रंतिदेव के पास एक कबूतर आया, कबूतर शिवी महाराज के पास आया था कबूतर। अच्छा, हम उनके पास शिवी महाराज के पास एक बार, शिवी महाराज के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सुरक्षित हो। तो पीछे से बाज आ गया। उसने कहा महाराज मेरा ये भोजन है, मुझे दीजिए इसको। अब उनको तो रक्षा का वचन दे सके थे क्योंकि वो भी उनकी प्रजा है। तो महाराज शिवी ने कहा कि आप इसके बदले कुछ ले लीजिए खाने के लिए, आप इसको खाना चाहते हैं, आप कुछ और ले लीजिए। कहा महाराज नहीं, मुझे यही चाहिए, और आप मेरे भी राजा हैं, मेरा साथ न्याय करिए। लो हो गया, अब क्या करें। तो महाराज शिवी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको इसके बदले मांस मिल जाए तो मांस ही तो है इसका, इसके बदले मांस दे देता हूं मैं अपने शरीर का। उन्होंने कहा ये तो चलेगा। बाज ने कहा ये चलेगा, आप अपने शरीर का मांस दीजिए। तो राजा ने, महाराज शिवी ने एक टांग काट दिया अपना, वहीं बैठे बैठे चढ़ा दिया। उनको लगा कबूतर के बराबर हो गया, पर नहीं हुआ। पता है वो कबूतर का वजन तो असाधारण रूप से बढ़ गया। दूसरा पैर काटा, हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, पूरा शरीर डाल दिया अपना। जब ये स्थिति हुई, वो अलग बात है कि कथा अलग है कि उसमें वो सारे लोग जो हैं डेमीगॉड्स थे और सबके सब एक साथ खड़े हो गए वहाँ पर। कहा महाराज शिवी आपकी उदारता और आपका न्यायप्रियता तो आश्चर्यजनक है। इसी तरह से भगवान राम के दरबार में एक बड़े कुटिया आई। आप सबने कथा सुनी? भगवान राम के दरबार में अयोध्या में एक ब्राह्मण ने कुतिये को मारा, जोर से डंडा मारा, उसको खून निकल गया। तो कुतिया भगवान राम के दरबार में आ गई। करिए मेरा भी न्याय करिए महाराज। और भगवान इस न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने कहा आपके साथ क्या हुआ? कहा महाराज एक ब्राह्मण ने मुझे मारा है। अब भगवान, बड़ी समस्या थी भगवान के लिए। ब्राह्मण को दंड नहीं दे सकते आप। उस समय विधान होता था क्योंकि ब्राह्मण को दंड नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा कि अब हुआ क्या है, पूरी कथा पूरी बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण भोजन लेके आए थे, कहीं से रखा था और मैंने उस पर खा लिया, थोड़ा सा मुंह मारा, और इन्होंने मेरे को डंडे लेके मारा। ब्राह्मण बुलाए गए। ब्राह्मण देव क्या बात है? कहा महाराज मैं 3 दिन से भूखा था, मैं 3 दिन से बैठा था तपस्या में, उस वहाँ का आया कुछ मैं भिक्षा लेकर आया, पत्तल में रख करके यहाँ प्रसाद लेने लगा था, लेने के लिए रखा था, और मैंने कुछ और भी चीज़ें करनी थी, तब तक इसने उसमें मुंह मार दिया। तो स्वाभाविक रूप से मुझे क्रोध आया, मुझे भूख लगी थी, मैंने डंडे से मारा इसको। अब वो कहा बात तो ठीक है और आपकी गलती भी है, लेकिन गलती ये भी बात 3 दिन के भूखे थे। तो तुम, भगवान ने पूछा उस कुत्ते से कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो कहा महाराज कुछ दंड दीजिए।
तो कहो क्या दंड दूं, ऐसे तो ब्राह्मण अदंडनीय होता है, तो इसीलिए ब्राह्मण को दंड देना ठीक नहीं। लेकिन फिर भी तुम बताओ तुम क्या दंड चाहते हो। कहा महाराज अयोध्या के पास एक बहुत बड़ा मठ था, कहा उस मठ का इनको मठाधीश बना दीजिए। अच्छा, तो आश्चर्यजनक, सभी के सबके लिए आश्चर्य लगा, सबको आश्चर्य लगा, ये कैसे मठ का। तो क्या इससे आपको क्या फायदा होगा, ये तो उनके पास रिवार्ड हुआ कि पनिशमेंट हुआ। कहा महाराज पनिशमेंट है इनके लिए। कहा कैसे। कहा पिछले जन्म में उसी मठ का मैं मठाधीश था और आज कुत्ता बना हुआ। क्योंकि ये चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आप वहाँ जा कर के उस मठ, उन चीज़ों का जो चीज़ें भगवान के लिए आती हैं, पूजा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, आप उस वस्तुओं को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, स्वयं खा लेते हैं, तो फिर ये स्थिति बन सकती है। तो ये बात सुन के तो एनीवे कहने का मतलब है कि भगवान को ये बात ठीक लगी कि ब्राह्मण को इसके हिसाब से में दंड नहीं भी हुआ एक तरह से, कि भाई उसको तो अभी तो बहुत बड़ी जगह मिल रही है और वो सावधान नहीं रहेगा तो फिर भैया मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये न्यायप्रियता है। एक राजा ने अपने दरबार में के बाहर एक घंटा लगा रखा था। तो आपको किसी को भी किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप उस घंटे को बजा दीजिए। मुझे नाम पता नहीं है, मनुनीति चोला, मनुनीति चोला, मनुनिधि, एनीवे जो भी राजे थे तो वो घंटा लगाते थे बाहर। उनमें क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जाकर के जो घर जिसको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ वो घंटा बजा दे। तो एक दिन एक गाय जो है वो घंटा खींच रही थी, जोर जोर से घंटा बजा, साथ में सिपाही खड़े थे पास में, तो उनको लगा ये ऐसे ही कर रही है इसका गाय, लेकिन उसने भगाना चाहा तो भागी नहीं। और घंटे सुन के जब व्यक्ति को अंदर में भेजा गया तो स्वयं महाराज को चिंता हुई, क्या बात है। उन्होंने बुलाया गार्ड कि किसने घंटा बजाया, तुम क्यों नहीं अंदर ला रहे हो उनको। कहा महाराज एक गाय है और बजा रही है, इसका मतलब गाय को नहीं लाओगे, इसका गाय भी मेरी प्रजा है और उसको भी कुछ तकलीफ हुई होगी, ले आओ। गाय को ले आया। गाय ने बोला महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, अपनी दुख का और परेशानी का कारण बताइए। आपके पुत्र जो राजपथ पर चलते हुए जा रहे थे, मेरे एक छोटे से बच्चे को कुचल दिया उनके रथ के नीचे, और उसके वियोग में मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा अभी इसी वक्त राजकुमार को ले जाया जाए और उसको रथ से कुचल दिया जाए। ये कोई दूसरे युग की घटना नहीं बता रहा हूँ, इसी युग की घटना है, अभी की घटना है। उन्होंने अपने राजपुत्र को रथ के पहिए से कुचलवा दिया। ये जस्टिस है, ये न्याय है। सुधन्वा बहुत बड़े ऋषि थे और उनका एक बार विरोचन से लड़ाई हो गई। विरोचन आप जानते हैं, बलि महाराज के पिता और प्रहलाद के पुत्र, बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दानी, असाधारण दानी थे। इतिहास में भारतवर्ष की संस्कृति में बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं। अब तो क्या है, कोई बिल गेट्स दे दिया, किसी ने उसने दे दिया है ना, CSR के तरह ये दे दिया, कहते हैं बहुत बड़ा दानी है। यहाँ तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या दे दिया अपना। सुधन्वा और विरोचन दोनों एक ही स्त्री को चाहते थे, एक लड़की को, दोनों का प्रेम हुआ उससे। तो अब ये हुआ कि सुधन्वा ने उसने कहा विरोचन ने कि मैं राजकुमार हूँ और आप एक साधारण ब्राह्मण हो, इनको छोड़ दो, ये राजकुमार बन के साथ मेरे साथ ही रहेगी, इसको आप इनके प्रति वो भाव मत रखो। सुधन्वा ने कहा कि चूंकि राजकुमारी को इनको मैं पहले से चाहता था तो आप अच्छा होगा कि आप छोड़ दो, तो लेकिन बात बनी नहीं, तो दोनों में लड़ाई हुई। पहले तो वाद विवाद हुआ बहुत ज़्यादा।
और शास्त्रार्थ में हार गए, विरोचन हार गए। और जो ब्राह्मण था वो शारीरिक रूप से भी बड़ा हृष्ट पुष्ट था। कई जगह तो ऐसा ही बताया जाता कि गुत्थम गुत्था हुआ तब भी वो हार गए। पर जो भी केस ले जाया गया प्रहलाद महाराज के पास, क्योंकि प्रहलाद महाराज उस समय राजा थे, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं इसका न्याय नहीं करूंगा, क्योंकि एक तरफ मेरा बेटा है और एक तरफ ब्राह्मण है, तो मैं दोनों में से किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकता। अब आप न्याय नहीं करेंगे, आप राजा हैं, तो कौन करेगा न्याय फिर? कहा किसी और से करवा लीजिए, जैसे होता नहीं, किसी और से करवा लीजिए। तब ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ी बात कही, कहा जो व्यक्ति न्याय देने में सक्षम है और वो व्यक्ति अगर न्याय नहीं देता है तो महाराज वो पाप का अधिकारी होता है, रिएक्शन के अधिकारी आप भी होंगे, फैसला आपके पास है। तो प्रहलाद महाराज फिर मैं कहा ठीक है, और उन्होंने जो है वो सुधन्वा के हक में फैसला दिया कि सुधन्वा का ही राइट है कि वो स्त्री से विवाह करे, विरोचन का नहीं है। और उन्होंने उसके पूरे कारण बताए कि ऐसे ऐसे पूरे, ये है न्याय व्यवस्था। यमराज जी का जो न्याय है उसमें अगर आपने जितना उन व्यक्ति ने गलती की है, जितना पाप किया है, उससे अगर ज्यादा आपने दंड दे दिया तो आपको भुगतना होगा। ये सबसे डिफिकल्ट काम है न्याय में। आप समझ गए? जिस व्यक्ति ने जितना पाप किया है, जिस व्यक्ति के अंदर जितना रिएक्शन है, उससे अगर उसको अधिक पाप मिल गया जरा सा भी, तो आपको उसका रिएक्शन लेना होगा। और ये बहुत डिफिकल्ट है, ये न्याय व्यवस्था को बहुत डिफिकल्ट बनाती है। अगर ये व्यवस्था यहाँ लागू हो जाए इस देश में कि तुम जिसको न्याय दे रहे हो और उसके जरा सा भी ज्यादा दिया तो तुम्हारी कुर्सी से ही हटा देंगे, जेल तो बात की बात है, तो हाथ पहले से थर थर कांपेगा। ऐसा डिफिकल्ट चुनौती। और एक बार गलती हुई उनसे, मांडव्य ऋषि के केस में। मांडव्य ऋषि को किसी ने चोरी कर लिया और वो मांडव्य ऋषि के कुटिया में ला करके उसको रख दिया, चोरी किए हुए धन को। बाद में राजा के सिपाही आए और उन्होंने देखा कि अरे ये तो ऋषि के पास है, तो ऋषि को ही पकड़ के ले गए। ऋषि ने कहा मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है कौन आया, कहाँ से आया, किस तरह से आया, और मैं इसका किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं हूँ। पर राजा के सिपाही नहीं माने और लेके गए। अब राजा को लगा कि राजा थोड़ा ब्राह्मण भक्त था, उसको लगा ऋषि को कैसे वो करूं, है ना, ये तो संभव नहीं है। लेकिन कहा कि नहीं किया तो फिर ये इसका भी एक गलत मैसेज जाएगा, तो क्या किया जाए। तो उनको बोला थोड़ा सा इनको कष्ट रूप में उनको एक वो जिसके ऊपर उनको बिठाया जाए। अब उसको बिठाया गया, वो दर्द कराहा, बड़ा क्रोध आया उसको। उसने अपने पूरे जीवन देखा, मैंने तो कोई गलती करी नहीं, ये पाप किस पाप का परिणाम था। ये यमराज जी के पास चले गए, उनके पास शक्तियां होती थी उस समय, तो ये सब चीजें तो होती थी। यमराज जी को बोला मुझे ये दंड क्यों मिला? तो कहा ऋषिवर आप जब बचपने में थे तब आपने एक तितली को पकड़ करके और उसको कांटे से चुभो दिया था। तो कहा क्या तुम्हें नियम ज्ञात नहीं है यमराज? कोई भी जीव, खास के मनुष्य का पुत्र अगर वो 12 वर्ष से नीचे है तो उसका पाप उसके द्वारा किया गया उसके पाप का भुगतान जो है उसकी माँ और उसके बाप करते हैं। उस समय तक उस बालक के ऊपर उसका पुण्य नहीं जाता।
मतलब उसका परिणाम उसका पिता नहीं भोग सकता, मतलब मैं नहीं भोगू, बालक नहीं भोगेगा। ये तो मैं 12 वर्ष से पहले का था। और फिर उन्होंने एक और कोट किया, वेदादि शास्त्र चूंकि अपौरुषेय हैं और वेद के प्रमाण सबसे बड़े प्रमाण माने जाते हैं। उन्होंने वेद को कोट करके कहा कि 8 वर्ष तक के बालक तो कुछ कर भी देता है तो उसका कुछ किसी को रिएक्शन नहीं लगता। तो कैसे कर दिया मुझे? अब उनको लगा है तुम्हारी न्यायप्रियता में गलती, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि तुम शूद्र के घर में एक शूद्राणी से पैदा होगे। और वही यमराज जी क्या बोले? विदुर जी के रूप में एक शूद्राणी से पैदा हुए। तो ये इतना न्यायिक व्यवस्था इतना आप समझ गए कितना आश्चर्यजनक है। भगवान इनको असिस्ट करने के लिए अरिमा लोग होते हैं। अरिमा का नाम सुना आपने? पितृनाम अरियमा शास्मी। भगवान भगवद गीता में 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हुए अरिमा लोगों की चर्चा करते हैं। यमराज जी जब नहीं होते तो अरिमा लोग ऑफिशिएट करते हैं, उनके ऑफिस वही लोग संभालते हैं और उनको असिस्ट करते हैं। तो ये इनका जो सिस्टम है इनका, वो कितना आप सोच लीजिए कितना डिफिकल्ट है कि आपको जरा सा भी तक। तो इनकी पृथु महाराज की तुलना यमराज से की गई है। इवन आप देखिए अजामिल के केस में जब इनके पास वो गए इनके दूत, यमदूत भी कोई साधारण नहीं होते। यमदूत को भी जब धर्म की व्याख्या पूछा तो उन्होंने धर्म की व्याख्या यूं, आप भागवतम में इसी में पढ़िए, अभी आएगा, धर्म की व्याख्या उन्होंने यूं कर दी। और जब वो वापस लौट गए तो उनको लगता था कि यमराज जी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, तो आकर के बोला इस यूनिवर्स में कितने और आपसे बड़े लोग भी हैं, इस तरह का प्रश्न किया। और एकदम से भी उनको उस केस को जब उन्होंने कहा कि इतना बड़ा पापी था और उसको 4 लोगों ने छुड़ा दिया हमसे, 3 लोगों ने, तो फिर एकदम खड़े हो गए सीट से, अरे तुम्हारा सौभाग्य है यमदूतों कि तुमने विष्णु दूतों का जो है वो दर्शन किए और भगवान से क्षमा मांगते हैं। जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं हुई, समझ लो उनको उसका किसी भी तरह से मान लीजिए कि न्याय देने में। और उन्होंने साफ साफ बोल दिया, जिह्वा न भक्ति हृदयं गुण नामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमत यच्चिर एकदापि तान आनयद्ध असतो अकृत विष्णु कृत्यान्। हे यमदूतों, केवल उन्हीं लोगों को लेके आना जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं जपती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल उन्हीं लोगों को लेके आओ जिनकी जीवा भगवान के नाम का जप नहीं करती। जिह्वा न भक्ति, हाँ बस, जिसकी जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं होता। कृष्णाय नो नमत, जो भगवान को देख करके, भगवान के विग्रह को देख करके उनको प्रणाम नहीं करता। तान आन यद्ध अकृत्य विष्णु कृत्य, जो ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसका जो विष्णु का कृत्य नहीं करता, अकृत्य विष्णु कृत्या। तो केवल हमारा इन लोगों पर अधिकार नहीं है। ये गले में जब पटका डालते हैं, जैसे आप देखें ना कुत्ते के गले में पटका डाल जाता है, पता लगेगा किसी का कुत्ता है ये है। आप ऐसे स्ट्रीट का डॉग नहीं है कि आप उसको मार सकते। तो ये यही है, ये पटका है। आप समझ गए कि भैया हम भगवान के आदमी है ना। ये अलग बात है कि आदमी खराब है, उस लेवल के नहीं है, इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हैं तो तब भी उन्हीं के जैसे भी हैं। तो इसीलिए कह रहा कि एकदम अब कैसा न्याय था, देखिए इतना उसका बड़ा लिस्ट, इतना उसकी, और 1 सेकंड भी नहीं लगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और यमदूतों को भी समझाया आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो ऊर्ध्वपुंड लगाता है, जो तुलसी धारण करता है,
जो माला जपता है, जो इस तरह की चीज़ें करता है, उनको वो हमारे जुरिडिक्शन के बाहर है। अपनी जुरिडिक्शन भी पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि उन इतना बड़ा लंबा लिस्ट होने के बावजूद भी अपने जुरिडिक्शन को साफ साफ पहचानते हैं कि मेरे एरिया जो है वो इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, बस। तो कितना डिफिकल्ट है। और पृथु महाराज का जो चरित्र था वो उसी तरह का था। इसमें उनकी जो एक क्वालिटी है जिसमें बताया गया है कि हिमवानी मतलब हिमालय से उनकी तुलना की गई। जैसे हिमालय में बहुत सारे रत्न छुपे हैं, कई दुनिया भर के पता नहीं कितने कितने भंडार छुपे होते हैं, कितने सारे रत्नों के ना, कौन सा खान, ये खान, वो खान, तो ये सारे जो हैं ये हिमालय में ही होते हैं। तो उनकी ग्रेटनेस, तो भगवान पृथु महाराज के पास भी ये सब कुछ था। ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उनके पास ना हो, और उनके पास एक से एक रत्न, एक से एक चीजें जो है, इसीलिए उनकी तुलना इसमें हिमालय से की गई, क्योंकि विपुल संपत्ति, रत्न, संपत्तियां, ये सब उसमें छुपी होती है। जैसे आप देखोगे सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका। आपको पता है सबसे बड़ा सोने का खान साउथ अफ्रीका के पास है। तो सबसे ज्यादा सोना वहीं से आता है। सबसे ज्यादा सोना है किसके पास? अमेरिका के पास। इतना ज्यादा सोना है अमेरिका के पास कि पूरा शहर बसाया हुआ है, और उसकी सुरक्षा के लिए मेरे ख्याल से 10,000 लोग, 10,000 सैनिक होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। और ऐसे वो मना, क्योंकि सोने से ही पैसे का वो डिसाइड होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कभी इस देश के पास, आपको पता है भारतवर्ष क्यों सोने का चिड़िया कहते हैं? फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में, अभी तो 21वीं चल रही है, इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड के जीडीपी का 34% था। कितना? 34%। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 34% जीडीपी केवल भारत का था। और अभी भारत की जीडीपी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कितनी है? लेस देन 1%। कितना? लेस देन 1%। तो आप सोचिए क्या देश रहा होगा जब वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 34% जीडीपी केवल और केवल इंडिया का होता था। तभी सोने की चिड़िया बोलते थे। और वो सब कहाँ चला गया? यूएसए और यूके। सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने लूट लिया उसको। आज उनकी इकोनॉमी वर्ल्ड की 12% है इकोनॉमी। वो कहां से पैसा आ गया? और इंडिया 1% भी चला गया। तो कहने का मतलब कि ये स्थिति थी भारतवर्ष की। तो ये जितने सब चीजें यहाँ हिमालय में पता नहीं क्या क्या मिलता था, और अभी भी क्या क्या होगा जहां तक हमारी पहुंच ही नहीं है। क्योंकि पहले के राजाओं में रखने, इन सब चीजों को रखने के लिए कोई आधुनिक सिस्टम नहीं था। तो वो लोग इसी तरह से पहाड़ बना देते थे, उसके ऊपर से पेड़ लगा दिया, चीजें कर दी, है ना। अंदर पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है। अभी भी वर्ल्ड का सबसे अमीर मंदिर कौन सा मंदिर है? पद्मनाभ मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर नहीं है। वेंकटेश्वर मंदिर तो अभी के हिसाब से उनका बैंक में तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए जमा है। और आंध्रा की आपको मालूम नहीं है अभी भारतवर्ष की क्या वो चीजें थी। एक मंदिर की संपत्ति है ये, और 300 टन सोना है उनके पास। कितना? 300 टन सोना है मंदिर के पास। उस क्या बोलते हैं, बालाजी मंदिर के पास। और चांदी और इसकी तो कोई गिनती नहीं है। कितना है? 40% बसें उनकी चलती है आंध्रा में, और क्या बोलते तेलंगाना में 40% बसें उनकी खुद की है, मंदिर की बसें। कॉलेज और वो पता नहीं कितने हैं, दिल्ली में भी है।
ये वेंकटेश्वरा कॉलेज और वेंकटेश्वरा स्कूल जो है वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल, ये दोनों उन्हीं की हैं, ये मंदिर की है। लेकिन इससे ज्यादा अमीर है पद्मनाभ मंदिर त्रिवेंद्रम का। मैं अभी पीछे गया था दर्शन करने के लिए, तो पद्मनाभ मंदिर की जो संपत्ति है वो उससे भी अधिक है, वो बड़े बड़े देशों की संपत्ति से ज्यादा है। और कोर्ट के ऑर्डर से अभी उसका इसी एक जो रूम है जिसमें वो मेन संपत्ति है वो लॉक्ड है, किसी को भी नहीं पता क्या है उसके अंदर, वो राजा के परिवार जानता है। और अभी वो मंदिर राजा के परिवार के अंदर आ गया। सारे मंदिरों पर गवर्नमेंट कब्जा कर रही है। पैसा आप टैक्स देते हो, मंदिर का पैसा है, आप दान देते हो, और सरकार पैसा लेकर के मुस्लिम और क्रिश्चियनों को पालती है। तो ये भी एक वो होना चाहिए कि कम से कम लोगों को बोलना चाहिए कि ये हमारे मंदिरों को फ्री करो। आप जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सब सरकारी नियंत्रण में, मालूम है आपको, पर एक चर्च और एक मस्जिद सरकार के नियंत्रण में नहीं है। वैष्णो देवी मंदिर सरकार के अंडर में है, महाकालेश्वर मंदिर सरकार के अंडर में है, काशी विश्वनाथ सरकार के अंडर में है। अब जितने बड़े बड़े मंदिरों की बात करते हैं सब सरकार के अंदर में है। तो कहने का मतलब यह है कि इतना समृद्धि था भारत का, और ये सब समृद्धि ये भारत उस समय से चली आ रही है। ये पृथु महाराज और बाद के भी जितने भी राजा हुए उस सब के समय से ये सब चीजें चलती आ रही हैं। एक एक जो चीजों को एक मंदिर तो साउथ में ऐसा है रंगदेव जी का मंदिर, जिसको बनाने में कई पीढ़ियां राजा की खत्म हो गई। रंगनाथ मंदिर 7 या 8 पीढ़ी खत्म हो गई, 300 साल में जाके बनाया मंदिर। तो ये समृद्धि थी भारत की, और यही संस्कृति भारत के विरासत समृद्धि ये सब इन्हीं लोगों की कृपा से है। ये पृथु महाराज और जितने भी बाकी लोग आए एक के बाद इन सब की वजह से है। तो इस कहने का मतलब उनकी जो तुलना थी उसमें अनेक तरह की औषधियां उपलब्ध होती हैं और जीवन उपलब्ध होता है। तीसरी तुलना उनकी की गई है कुबेर के समान। कुबेर की जो तुलना है, क्योंकि कुबेर के पास समस्त डेमीगॉड्स के कोष होते हैं और इन कोषों के स्वामी होते हैं, तो पृथु महाराज के पास भी कोषों की कोई कमी नहीं थी। वो प्रजा का ऐसे ध्यान रखते, जिसको जो चाहिए वो प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो इस तरह से उनको अंदर कुबेर का भी खजाना के माध्यम से वो, अब ये सब सारे लोग, और चौथा उनका है वरुण की तरह। वरुण कौन है? वरुण भी एक्चुअली में जल के देवता है। 3 स्थान पे देवता लोग रहते हैं, वायु स्थान, आकाश स्थान और पृथ्वी स्थान। तो ये जो कुछ देवता पृथ्वी पर रहते हैं, नीचे रहते हैं, कुछ जो है भुवालोक में है, कुछ स्वलोक में है। तो अलग अलग जगह पर रहते हैं, ऐसे नहीं एक ही जगह पर बैठे हुए सारे मिलकर यहीं रहते हैं, यहीं खाएंगे पिएंगे। ये लोग आते जाते रहते हैं एक दूसरे के उसमें, लेकिन ये इनके स्थान अलग अलग होते हैं। जैसे यमराज जी नीचे रहते हैं, यमराज जी भी डेमीगॉड्स हैं, तो वो नीचे रहते हैं पृथ्वी के नीचे। ये जल में रहते हैं वरुण देव। और ये जो हम लोग जीव लोग हैं इनकी गुप्तचरी भी करते हैं। ये खुफिया विभाग के हेड भी हैं वरुण देव, क्योंकि ये पश्चिम दिशा के स्वामी भी हैं, दिक्पाल भी हैं। 10 दिक्पाल होते हैं, 10 दिशाएं होती हैं, उनका एक एक डेमीगॉड्स होता है। तो 10 दिशाओं में से एक पश्चिम दिशा के स्वामी है। तो ये इनके काम भी बहुत सारा होता है, जासूसी करना, दंड देना, ये भी दंड देते हैं। यमराज जी के अलावा ये भी दंड के कुछ दंडों का विधान ये भी करते हैं। जैसे आपने असमय इनके जल में प्रवेश कर लिया या कुछ ऐसे हो गया, कई सारी चीजें आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में नंद महाराज एक बार असमय जल में प्रवेश कर लेते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। और जब ये जो अहिल्या जी का प्रसंग आता है, जब गौतम बुद्ध जी स्नान करने जा रहे थे दूधमती में, तो जब गौतम जी ने जल में प्रवेश करना चाहा तो यमदूतों ने, उसमें जलदूतों ने कहा कि महाराज अभी तो समय नहीं है, आप कैसे आ गए? तो कहा लेकिन मुझे तो लगा ऐसे कर नहीं,
आप गलत समय पर आए। तब वो जब वापस चले गए तो इंद्र पकड़े गए। तो कहने कि ये लोग खुद ही बता देते थे कि अभी समय नहीं, आप अंदर जल में प्रवेश मत करिए। तो इस तरह से, और जल में के अंदर भी बहुत सारे रत्न हैं। जल के अंदर एक से एक रत्न भरे पड़े हैं। इन सब रत्नों का स्वामी इनको माना जाता है। इनके रहस्यों को कोई नहीं, क्योंकि समुद्र के रहस्य को किसी को नहीं पता कितना कुछ है अंदर। तो सेम इन्हीं का, इनकी तुलना इसीलिए की गई है कि पृथ्वी महाराज के पास कितना कुछ क्या क्या है, ये रहस्य जो है वो किसी को नहीं मालूम। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में जब अपने उनका विभूतियों का वर्णन करते हैं, इन चारों का नाम विभूतियों में है, ये चारों इसी में है। वर्णो यद सामः, आप समझो कि वरुण का भी है, इंद्रदेव, हिमालय का भी है, कुबेर जी का भी है, और इनका भी है, क्या बोलते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, नहीं ये तो नहीं, अलग है। उसमें कहने का मतलब यम संयमताम, यम जी का भी है। ये चारों लोग भगवान की विभूतियां हैं। तो इन विभूतियों से पृथ्वी महाराज की तुलना की गई है। तो पृथ्वी महाराज का ऐश्वर्य, पृथ्वी महाराज की क्वालिटीज समझने लायक है कि कैसे, किस तरह के राजा थे। और ऐसे लोग जब राजा बनते हैं तो प्रजा पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। और सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है, वो प्रजा धार्मिक होती है, क्योंकि उसको चिंता नहीं है कि वो खाएंगे क्या। क्योंकि वो राजा के पास अगर ये जाएंगे तो राजा हमेशा तैयार रहते हैं, आप लेके जाइए। तो यही प्रमुख रूप से इस श्लोक में बताया गया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। कि जल के द्वारा कई सारे रोग वगैरह ऐसे होते हैं, तो उसको कंट्रोल करते हैं, वो वरुण है। क्या क्या कुछ जैसे हम पाप किए रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार, जल के द्वारा हमें रोग दिया जाता हाँ, है, हाँ, तो वरुण जी हाँ, जैसे वो एक्चुअली में उनका एरिया वही है, जैसे जल में कोई यूरिन पास कर दे, कुछ और तरह से जल को, क्योंकि आप पहले क्या होता, सामूहिक लोग स्नान करते थे उसमें, तो आप उसमें कपड़े धोना, साबुन लगाना, अभी भी ये सब वर्जित इसीलिए है ना। मल धोना, जैसे आप नहा लिया, आपने अंडरवियर वहाँ वॉश कर लिया, ये सब जल में करना बहुत वर्जित होता है। तो ये करेंगे तो फिर इसका दंड जल के देवता देते हैं। और इनसे ज़्यादातर में जल रोग होता है, पेट फूल जाएगा, पानी शरीर में भर जाना, कई तरह के और भी इनके पास है। तो ये सारे रोग का डिसीजन जो है, क्योंकि आपने उनके प्रति अपराध किया है, तो अब ये डिसीजन, ये दंड भी वही देंगे। हाँ, और कहीं बच गए तो फिर पृथ्वी पर जो अपराध किया आपने, ये सब जो किया, वो सब यमराज जी के पास जाएगा। पर जल में जो अपराध किया आपने, कुछ गलत किया, तो वो वरुण देव उसका पनिशमेंट देने के अधिकारी है। ये व्यवस्था ऐसी बनाई गई है। नदियों में नाले प्रवाहित हो रहे हैं। हाँ, तो उसका कौन ऑब्वियसली वो वरुण देव का ही होगा। वालों को पकड़ेंगे। प्रभु जी, ये तो मुझे भी नहीं पता कौन जिम्मेवार है। मगर उसमें उनका एक ही वो है कि जल में जो पाप हो रहा है, जल में कुछ गलतियां करी है व्यक्ति ने, उसका पनिशमेंट वो देते हैं। बाकी ये तो कौन किसने किया, नाला किसने डाला, तो ये सब तो एक अलग ही हो गया। मुझे लगता है कि ये तो समुद्र का, शायद पृथ्वी के लोग जो होंगे उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो नाला न डालें। थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा उसका। भगवान जाने। नहीं कह सकते हम गलत मुझे इस बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता। रिएक्शन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इसके बारे में जानता नहीं। यस माता जी। मेरा प्रश्न ये है प्रभु, जैसे आपने बोला कि अगर कोई न्यायाधीश बैठे हैं और वो न्याय करते हैं और किसी को ज़्यादा पनिशमेंट दे देते हैं तो उन्हें भोगना पड़ता है। तो प्रभु जी, अगर हम आज के समाज में देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा है कि अगर ये प्रूव हो जाए कि इसने ये काम करा तो इसको ये दंड मिलना चाहिए। किसके दोबारा बताइए जरा। जो जैसे कोई न्यायाधीश है, हाँ, तो अगर वो ज़्यादा पनिशमेंट दे देगा तो उसको भोगना पड़ेगा, यही आपने हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आज का जो हमारा सिस्टम है, जो जुडिक्शन का जो सिस्टम है सारा जस्टिस का, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर आप मतलब प्रूव हो गया कि इसने अगर इसका मर्डर करा है तो इस मतलब उसके तहत इसको ये पनिशमेंट मिलेगी, उसमें फिक्स है।
अब उसमें तो मैनिपुलेशन होती है कि हम प्रूव कर देते हैं कि ठीक बात। वो बंदा सही था, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि ये बंदा इसी ने मर्डर करा, मान लो, तो उसको तो पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन क्या तो जज को भोगना पड़ेगा फिर ये उसमें? बिल्कुल भोगना पड़ेगा। लाल सुतरनामक लौड़ा। यहाँ पर फैसले जजमेंट नहीं होता, यहाँ पर केस डिसाइड होते हैं। आप देखोगे जो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें केस डिसाइड किए जाते हैं। हाँ, पहले से एक रात पहले ये सुनने में आता है कि एक रात पहले ये डिसाइड हो जाता है कि किसको पनिशमेंट मिलेगा। हाँ, कि भैया ये ठीक नहीं लग रहा है, बस ये बदले लग रहा है, ऐसा बंदा है, ये भी इसको होती है। ये एक्चुअल में जजमेंट नहीं होता। जजमेंट तो दूध का दूध और पानी का पानी जो ये लोग करते हैं, और ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। आप देखोगे वहाँ पर एक बहुत बड़ी लॉबी है। ये लॉबी, ये लोग, इनको पता होता है कि क्या क्या केस, क्या 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 कैसे फैसले आने वाले हैं, और उसके हिसाब से ये लोग चीज़ें करते हैं। क्योंकि कुछ लॉबियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में होते हैं उनके। भाई 10 बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े उसमें लगा, तो वो भी तो वहीं से निकला हुआ व्यक्ति है। तो वो लोग पूरी तरह से अभी जो सिस्टम है भारतवर्ष में, एक्चुअली में हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते, ना किसी चीज़ के बारे में पता करना चाहते। आपको पता है भारतवर्ष में सिस्टम क्या है? पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम कहीं भी नहीं है एक्सेप्ट इंडिया के। कोलोजियम सिस्टम है। कोलोजियम सिस्टम क्या समझते हैं? क्या होता है? इसमें कोई व्यक्ति, आप अपने मर्जी से पेपर दे करके आप जुडिशियल सिस्टम में नहीं जा सकते। छोटे पोस्टों के लिए उन्होंने रखा हुआ है, जो छोटे छोटे चीजें होती हैं उसमें आप जा सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कौन जज बनेगा ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बैठेगा ये सुप्रीम कोर्ट का जज डिसाइड करता है। मेरे बाद मेरे चीफ जस्टिस कौन, मैं विभाषण पर बैठा हूं और कल मेरा लेक्चर कौन देगा मैं डिसाइड करूंगा। वेरी फनी। चीफ जस्टिस, वहां का जज कौन होगा, हाई कोर्ट के जज, मुख्य चीफ जस्टिस कौन बनेंगे, हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा, ये वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। अनोखा सिस्टम है और कोई नहीं बोलता भारत में, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ अजीब से है स्थिति। कोई किसी को कुछ पता नहीं है, या तो पता नहीं है या बोलता नहीं है। हमने क्या करना है? और पूरा भ्रष्टाचार है। आपको पॉलिटिशियन का भ्रष्टाचार तो दिखाई देता है, बट इन जस्टिसों का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। पॉलिटिशियन से ज्यादा भ्रष्टाचारी ये लोग सिस्टम में करते हैं, ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं ये लोग। कितना घूस दे के जाते हैं। खूब भाई भतीजावाद चलता है, खूब चीजें चलती हैं। आप देखो ना, मेरा बाप चीफ जस्टिस था, मैं भी चीफ जस्टिस बन जाऊंगा, क्योंकि ऐसे सिस्टम में डाल दिया कि कल मैं भी चीफ जस्टिस बनूंगा। मैं व्यास आसन पर बैठता हूं, कल मेरा बेटा इसी व्यास आसन पर बैठेगा। अजीब सिस्टम कर दिया। ये केवल भारत में होता है। सरकार को इंटरफेयर नहीं करने देते। सरकार एक जुडिशियल सिस्टम अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन लाना चाहती थी, उसको पार्लियामेंट से पास हो गया, उसको उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। नहीं, हम हमारे में इंटरफेयर मत करो, मतलब हम जो मर्जी करें करते रहे, तुम मौज लेते हो, तुम अपना उधर करो, हमारे को करने दो, हम जो कर रहे हैं। ये स्थिति है। वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, आप उसके ऊपर पॉइंट नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि 2/3 मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट में, तब आप जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन चला सकते हो। वो बड़ा कठिन होता है कि 2/3 मेजोरिटी लाना। तो इसीलिए भारतवर्ष में तो इसीलिए केस डिसाइड होते हैं, जस्टिस नहीं होता है यहाँ पर कुछ भी कि भाई ये है और ये है। ऐसे उनको तो आप प्रूव कर दो। जैसे अभी आप देखो पीछे कुछ चीजें हुई हैं, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने, मैंने इनको मार दिया, सबको दिख गया, आपने भी देखा, सबने देखा पूरे उसमें। आप इसको प्रूव करना पड़ेगा। भाई क्या प्रूव करना भाई? मैंने बंदूक निकाली, उनको मारा, सीधे ऊपर लगाओ। नहीं, अब वो प्रूव करेंगे पहले। अब तुम प्रूव कर, नहीं प्रूव हुआ तो नहीं होगा। तो ये एक्चुअली में सिस्टम जजमेंट वाला नहीं है। यह कि ठीक है, हमारे एविडेंसेस के हिसाब से होता है कि एविडेंसेस इनके खिलाफ है। आप चाहे नहीं भी मर्डर हो, बट आपके खिलाफ अगर एविडेंसेस तैयार हो गए तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो है, वो सिस्टम जो, वो सबसे बड़ी बात है, वो हमें समझना है इसके पीछे, कि कोई मुझे गलत डिसीजन लेके जेल भेज दिया,
तो ये कहीं ना कहीं मेरे प्रारब्ध का खेल है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं किसी को इसके साथ ऐसा किया होगा, तो ये जजेस भी ऐसे जाएंगे अंदर फिर, तब उसको लगेगा कि यार ये तो बड़ा अंधा कानून है, क्योंकि प्रकृति पूरा न्याय करती है। यमराज जी पूरा न्याय करेंगे कि इसको यही भेजो और इसके साथ यही ये भी है, इसके साथ भी यही होने वाला है। तो ये बात हमें श्योर होना चाहिए। इसलिए भक्तों को कभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको प्रारब्ध से अधिक कोई दे नहीं सकता। किसी भी हमारे इस जीवन में कि कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए दो ही उपाय है, आपका प्रारब्ध या आपका पुरुषार्थ। तीसरा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कोई चीज प्राप्त कर सकते हो। पर भगवान को प्राप्त करने में ये दोनों काम नहीं करते। या समझ लीजिए, प्रारब्ध तो बिल्कुल काम नहीं करता, पुरुषार्थ कुछ हद तक काम करता है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी डिजायर, पहले भगवान के लिए इच्छा तो करें। भगवान केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो डिजायर से प्राप्त हो सकते हैं, इच्छा करने से। तभी रूप गोस्वामी इसको लौल्यम कहते हैं, इंटेंस डिजायर होना चाहिए। लौल्यम में भी एकमात्र मूल्यम, कि लौल्य ही एकमात्र मूल्य है इसका, कि आपका डिजायर तो हो भगवान को प्राप्त करने का, डिजायर को फॉलो करेगा आपका एक्शन अर्थात पुरुषार्थ। ठीक है, हरे कृष्ण।